नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। इस आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट के अंदर टेबल ऑप्शन। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप टेबल ऑप्शन के बारे में सब कुछ डिटेल में सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर टेबल इंसर्ट करने के 3 टाइप्स हैं। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपने रो एंड कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं सिलेक्ट करके। ये रो है, 2 रो, 3 4 5 जितनी रो करना, मैक्सिमम आप यहाँ पे 6 रो इंसर्ट कर सकते हो। 3 4 5 6 7 कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा है आप यहाँ पर ड्रॉ टेबल की हेल्प से भी कर सकते हो। इस तरीके से ड्रॉ टेबल जितने रो कॉलम इंसर्ट करना है वो हम कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, एंड नंबर ऑफ रो, रो कितनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे तो हमारी टेबल यहाँ पे बन जाएगी। और इसे हम बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। बाद में भी इसमें कॉलम रो ऐड कर सकते हैं। ओके, वो आगे पॉइंट में समझते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करेंगे, आप देखोगे कि हमारा कर्सर यदि टेबल के अंदर है तब यहाँ पे 2 ऑप्शन खुलेंगे, टेबल से रिलेटेड, टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट। जैसे ही कर्सर हम टेबल से बाहर रखेंगे वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो हमें कर्सर अंदर रखना है ताकि हम ये ऑप्शन सीख पाए। सबसे पहले टेबल डिजाइन को समझते हैं। जैसे कि डिजाइन उसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये पॉइंट टेबल को डिजाइन करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल बनाई है, हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं समझने के लिए। सॉरी, सीरियल नंबर, नेम, एज, लोकेशन। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है हेडर रो। हेडर रो मीन्स है यदि इस पर टिक है। ओके, सो ये है हमारा बेसिकली इस डिज़ाइन के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर पहले इस पॉइंट को समझते हैं, टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल में क्या है, हम अपनी टेबल को डायरेक्ट कोई स्टाइल दे सकते हैं। इस तरीके से हम स्टाइल को अपनी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे कोई डायरेक्ट जो पहले से डिज़ाइन बनी हुई है वो एक हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि मैं ये सभी अभी अनटिक कर देता हूँ तो आप देखोगे कि जो डिज़ाइन है वो हट चुकी है। हेडर रो का मतलब है कि जो हेडर वाली रो है, जो ऊपर वाली रो है, उस पर डिज़ाइन आ जाएगी। टोटल रो, टोटल रो की एक लाइन नीचे आ जाएगी। मैंडेट रो, जो जितनी भी इसमें रो होंगी उन सब पर इस तरीके से आ जाएगा। और हम यहाँ पर रो इंसर्ट कर लेते हैं, मैं आगे बताऊंगा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यदि मैं अभी बैंडेड रो करता हूँ तो आप देखोगे इस तरीके से आ जाएगा। टोटल रो को मैं हटा देता हूँ इस तरीके से। यदि मैं बैंडेड रो नहीं करता हूँ तो डिज़ाइन नहीं आएगी, सिर्फ हेडर रो में आएगी। यदि वो भी हटा देता हूँ तो नॉर्मल रहेगा। सेम कॉलम के लिए, यदि मैं फर्स्ट कॉलम करता हूँ, बैंडेड कॉलम, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम यदि मैं सिर्फ करता हूँ तो फर्स्ट कॉलम में नहीं रहेगा, डिज़ाइन नहीं दिखेगी। यदि मैं हटा देता हूँ तो दिखेगी। लास्ट कॉलम, बैंडेड रो, आप मतलब जिसमें डिज़ाइन रखना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद है शेडिंग। शेडिंग से भी आप चाहे तो कलर कर सकते हैं। शेडिंग से हम यहाँ पे कलर कर सकते हैं इस तरीके से, और इसे हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। मोर कलर्स में जा करके हम अपना कलर एक क्रिएट कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल आपको किस तरीके की रखनी है, आप वहाँ पे बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट करो और जिस लाइन पे रखना है उसको बस सिलेक्ट कर दो या उस पर क्लिक कर दो इस तरीके से। आप चाहे तो बॉर्डर स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो इसको थोड़ा पतला या मोटा भी कर सकते हैं।
इस पर कलर भी किया जा सकता है इस तरीके से। यदि इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ से इसको नॉर्मल करो, यहाँ से इसका कलर ऑटोमेटिक करो और इसको सिलेक्ट कर दो इस तरीके से। या एक बार में करना है यदि, तो इसको सिलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं ऑटोमेटिक और इसको कर देते हैं नो। और यदि इसको एक जैसा करना है, मतलब एक बार में करना है, तो आप बॉर्डर पे जाएं और इसको ऑल बॉर्डर कर दें, तो एक बार में हो जाएगा। ओके। फिर यहाँ पर दिया है बॉर्डर ऑप्शन। बॉर्डर ऑप्शन हमने होम ऑप्शन में सीखा था। यदि पहले से बॉर्डर सब डला हुआ है, यदि मैं बॉटम बॉर्डर कर देता हूँ तो क्या होगा, नीचे का बॉर्डर हट जाएगा जो सिलेक्ट किया हुआ एरिया उससे। टॉप बॉर्डर लेफ्ट राइट, नो से सारा, ऑल से सारा, आउटसाइड से बाहर का, इनसाइड से अंदर का, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, अंदर वाली लाइन हट जाएगी, वर्टिकल हट जाएगी। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। बॉर्डर पेंटर सेम इस तरीके से आप कर सकते हो। हटाने के लिए, वो हटाने के लिए एक्चुअली यूज किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ कलर ले लिया है और इस ब्रश को यदि हटाना है तो बस इस पर क्लिक करना है, वो हट जाएगा ब्रश। और पहले जैसा नॉर्मल करना है उसको नॉर्मल करो, इस तरीके से करो और बॉर्डर पेंट। ओके, आई होप आपको ये डिज़ाइन ऑप्शन समझ में आ गया होगा। होपफुली मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो थोड़ी बहुत इधर उधर हुआ होगा, उसको अवॉइड करें। टेबल लेआउट। टेबल लेआउट क्या है, यहाँ पर अभी हमारे पास 4 कॉलम और 1 2 3 4 5 रो है। यदि मैं यहाँ पर और ज़्यादा रो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसके क्या तरीके हैं। 1 2 3 4। ओके, सो यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे 4 के बाद एक नीचे रो और इंसर्ट करना है, तो मैं 4 नंबर के रो पे कहीं भी कर्सर रखूँगा, इंसर्ट रो बिलो, नीचे की तरफ ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि मुझे 4 के ऊपर ऐड करनी है तो मैंने 4 नंबर पे रो पे रखा और इंसर्ट रो अबव पर आ जाएगी। यदि यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे आगे आगे की तरफ नीचे नीचे की ऐड करना है तो मैं लास्ट में कर्सर रख के यदि कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करते जाऊंगा तो भी ये नीचे की तरफ आएगा। यदि मैं एक साथ 3 रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, 3 को सिलेक्ट करके बिलो या अबव। ओके, सेम आपका कॉलम के लिए। आप यदि जिस भी कॉलम के राइट में करना है उस कॉलम पे कर्सर रख के इंसर्ट कॉलम राइट, या जिसके लेफ्ट में करना है उस पे कर्सर रख के इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। एक साथ एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करके कर सकते हैं, लेफ्ट में या राइट। बात करते हैं इनको डिलीट करने की। डिलीट कैसे करेंगे, जिस भी रो को डिलीट करना है उस रो पे कहीं भी कर्सर रखो, डिलीट ऑप्शन पे जाके डिलीट रो। जिस कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम पे कर्सर रख के डिलीट कॉलम। और यदि हम किसी पूरी टेबल को डिलीट करना है तो डिलीट टेबल, इस तरीके से कंट्रोल जेड से वापस आ जाइए। यदि कोई एक सेल डिलीट करना है तो डिलीट सेल, जैसे कि मुझे 3 नंबर का सेल जो है डिलीट करना है तो डिलीट सेल। अब डिलीट सेल होने के बाद ये पूछेगा शिफ्ट सेल लेफ्ट या शिफ्ट सेल अप। यदि मैं शिफ्ट सेल अप करता हूं तो देखो क्या होगा। 3 नंबर पे 4, मेरा जो 4 नंबर लिखा हुआ 5वें नंबर पर है। अभी मैं यदि इसको ओके करता हूँ तो मेरा जो 4 नंबर है वो आ गया चौथे नंबर पे, क्योंकि 3 नंबर क्या होगा, डिलीट हो गया और एक सेल ऊपर शिफ्ट हो गया है। ओके। ओके, सो मैं अभी कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद यहाँ पे दिया है ड्रॉ टेबल, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ड्रॉ टेबल यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, रो कॉलम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इस तरीके से कहीं पर भी। इरेजर से हम चीज़ों को इरेज कर सकते हैं, जो भी हमें रो कॉलम हटाना हो वो हटा सकते हैं इस तरीके से। व्यू ग्रिड लाइंस का मतलब क्या है, यदि मैं यहाँ पर इसको ऑल बॉर्डर नो बॉर्डर कर देता हूँ तो हमारी टेबल जो है ना दिखेगी नहीं। टेबल हमने बना रखी है पर वो दिखाई नहीं दी। तो क्या करेंगे हम, व्यू ग्रिड लाइंस यदि करते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारी टेबल
कहाँ पर और किस तरीके से बनी हुई है, इससे ये पता किया जा सकता है। ऑल बॉर्डर। उसके बाद है सिलेक्ट। ये सिलेक्ट करने के लिए आपको सेल सिलेक्ट करना है, रो कॉलम टेबल क्या सिलेक्ट करना है वो आप माउस से भी कर सकते हैं, या कीबोर्ड के राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो से भी किया जा सकता है, शिफ्ट के साथ या कंट्रोल शिफ्ट के साथ। एक ही चीज है, शिफ्ट के साथ भी वही हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ वही हो रहा है। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज मतलब है आप टेक्स्ट के साथ में अपनी टेबल को कैसे अरेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस टेबल को मुझे टेक्स्ट के साथ किस तरीके से अरेंज करना है, तो उसके लिए है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पर यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट सेंटर राइट अलग अलग तरीके के दिए हुए हैं। जैसे कि मैं करता हूँ राउंड। ओके, तो जैसे आप देखोगे जैसे उसमें दिखा रहा था कि टेबल के चारों तरफ टेक्स्ट इस तरीके से आ जाएगा। यदि मैं करता हूँ राइट, तो टेबल जो है ना टेक्स्ट के राइट साइड आ जाएगी। बाकी हम उसको कहीं भी अपने हिसाब से अरेंज करके रख सकते हैं, लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज का मेन मोटो ये है कि आप टेबल को टेक्स्ट के बीच में किस तरीके से रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट? नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पर एक कॉलम को हटा दिया है, उसे बोलते हैं मर्ज सेल। यदि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 सेल्स के बीच की जो है ना लाइन को हटाना चाहता हूँ, इरेज करके भी हटा सकते हैं, या हम सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको एक हेडिंग दे सकते हैं। वापस लाना है तो आप कंट्रोल जेड से तो कर ही सकते हैं, बाकी ड्रॉ ड्रॉ टेबल से भी उसको ऐड कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल लेंगे और इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद है यहाँ पर स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल जैसे कि हमने यहाँ पर एक सेल को कई भागों में बांट दिया है, वैसे ही आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल से भी और स्प्लिट सेल से। कर्सर रखना है सेल पर, स्प्लिट सेल पे जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, तो वो जो सेल है उतने रो और कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, हेडिंग के अंदर हेडिंग दे सकते हो। फिर है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब है जहां पर भी कर्सर होगा वहां से जो टेबल है ना दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो अभी हमने चीजों को मर्ज कर रखा है, तो अभी हम पहले ये मर्ज वाली को करते हैं डिलीट। उसके बाद हम इसको समझते हैं। यहाँ पे लिख दिया 4। अब यदि मेरा कर्सर 4 नंबर की रो पर है और मैं करता हूँ स्प्लिट टेबल, तो क्या हुआ? 4 नंबर से जो टेबल है ना मेरी अलग हो चुकी है। ये देखो, जेड से इसको ठीक कर लेंगे। उसके बाद है ऑटो फिट। ऑटो फिट मीन्स क्या है? आप जो अपना कंटेंट है या ऑटो फिट विंडो है, कॉलम विड्थ है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं करता हूँ ऑटो फिट कंटेंट, तो कंटेंट के हिसाब से जो है ना मेरा जो सीट है वो ऑटो फिट हो गया। ऑटो फिट विंडो, ये विंडो के हिसाब से हुआ। एंड ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कि इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है, सिलेक्ट किया एंड ऑटो फिट कॉलम विड्थ। वो जितना दिया हुआ है उतना ही है, ठीक है। देन उसके बाद है हाइट एंड विड्थ। यदि आपको किसी रो की हाइट को बढ़ाना है, कम करना है, या किसी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है या कम करना है, तो आप कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट रोज। तो डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सेलेक्टेड रो इक्वल बिटवीन दैम। यदि आपको लगता है किसी रो की जो हाइट है कम ज़्यादा है और आप एक बार में इसको साइज करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रो, तो सबका इक्वल साइज हो जाएगी। सेम चीज़ जो अभी हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ में समझ रहे थे वो यहाँ पे काम करेगी। सिर्फ कॉलम की विड्थ हमें एक जैसी रखनी है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विड्थ यहाँ से हो जाएगी। फिर यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शन है, ये टॉप के लेफ्ट सेंटर राइट, ये मिडिल के लेफ्ट सेंटर राइट, ये बॉटम के लेफ्ट सेंटर राइट। आप टेबल में टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप डायरेक्शन को कैसे चेंज करना चाहते हैं, जिसको सिलेक्ट करेंगे उस पर आप चेंज कर सकते हैं। सेल मार्जिन, सेल का आप मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, मतलब सेल के चारों तरफ आप जगह कितनी छोड़ना चाहते हैं, टॉप में कितनी छोड़ना है, बॉटम में कितनी छोड़ना है, लेफ्ट राइट में कितनी छोड़ना है। तो क्या होगा जब आप देखो कि यदि मैं ऊपर करता हूँ तो ऊपर उतनी जगह छूट रही है, लेफ्ट में इतनी छूट रही है, राइट में इतनी छूट रही है और नीचे इतनी जगह छूट रही है, इतनी हमने छोड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पर है ए टू जेड। ए टू जेड मीन्स है आप चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं, जो हमने पहले भी सीख रखा है इस ऑप्शन को, सीखा है होम के अंदर। अभी हम टेबल के अंदर वापस समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख रखी है, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, तो इनको सिलेक्ट करके शॉर्ट करना है और असेंडिंग कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6। यदि मैं इसके इसे कर देता हूँ डिसेंडिंग, तो ये हो जाएंगे 6 5 4 3 2 1, डिसेंडिंग क्रम में हो जाएंगे। ओके। उसके बाद यहाँ पर है एक रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो मतलब क्या है, यदि आपकी जो टेबल है वो इतनी बड़ी टेबल है कि वो दूसरे पेज पे भी जा रही है, तो जब दूसरे पेज पे टेबल जाएगी तो वहाँ की जो हेडिंग है वो क्या है, हट जाएगी। बट आप चाहते हो कि हर पेज पर ये हेडिंग रिपीट हो, हमें बार बार लिखना ना पड़े, समझ में आए, तो आप इस पे कर्सर रखो, इस रो पर रिपीट हेडर रो कर दो। तो क्या होगा, ये जो रो है हर पेज पर ऑटोमेटिक रिपीट होगी, यदि आपकी टेबल बहुत सारे पेज पर कवर हो रही है तो इस पर क्लिक कर देने से वो हट भी जाएगी। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यदि आप अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे और इसको बस ओके कर देंगे, तो ये हमारी जो टेबल है ना वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब क्या है, आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे कि सम, जैसे कि मैंने कर्सर रखा है नंबर्स के नीचे और यहाँ पर एक मुझे फॉर्मूला सजेशन दे रहा है सम। सम किसको करना है, एक्सेल में अलग तरीके से होता है, सम एबव, ऊपर की चीजों का सम करना है। ओके। यदि मैं यही चीज यहाँ पे करता हूँ तो इसमें हम कर सकते हैं सम बिलो, तो ये नीचे नीचे वाली चीजों का टोटल कर देगा। ओके। बाकी फॉर्मूले का यूज यहाँ पर उतना नहीं है, वो फॉर्मूले का यूज जो है वो एक्सेल में होता है, वो हम एक्सेल जब सीखेंगे तब समझेंगे वहाँ पर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो बड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बता दी है। यदि कुछ भी आपको डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।